ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता उत्तरखंड अध्याय 2। उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण के पशुपति ज्ञान का उपदेश। ऋषियों ने पूछा, पशुपति ज्ञान क्या है? भगवान शिव पशुपति कैसे हैं? और अन्याय से महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था? वायुदेव, आप साक्षात शंकर के स्वरूप हैं, इसलिए सब बातें बताइए। तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई वक्ता इन बातों को बताने में समर्थ नहीं है। सूत जी कहते हैं, उन महर्षियों का यह बात सुनकर वायुदेव ने भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। वायुदेव बोले, महर्षियों, पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे महर्षि उपमन्यु से उन्हें प्रणाम करके न्यायपूर्वक योग प्रश्न किया। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पशुपति ज्ञान का तथा अपने संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हुए? पशु कौन कहलाते हैं? वह पशु किन पासों में बांधे जाते हैं और किस प्रकार उन्हें मुक्त होते हैं? महात्मा श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर श्रीमान उपमन्यु ने महादेव जी तथा देवी पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्नों के अनुसार उत्तर देना आरंभ किया। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन, ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के बसवर्ती चराचर प्राणी हैं, वह सबके सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं। उनके पति होने के कारण देवसर शिव को पशुपति कहा गया है। वे पशुपति अपने पशुओं को मल और माया आदि पासों से बांधते हैं और भक्तिपूर्वक उनके द्वारा आराधित होने स्वयं ही उनके उन पासों से मुक्त करते हैं। जो 24 तत्व हैं, वो माया के कार्यजन गुण हैं, वे ही विषय कहलाते हैं। जीवों पशुओं को बांधने वाले पास में ही हैं। इन पासों के द्वारा ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत समस्त पशुओं को बांधकर महेश्वर पशुपति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं। उन महेश्वर की आज्ञा से प्रकृति पुरुषित बुद्धि को जन्म देती है। बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है तथा अहंकार कल्याणदायिनी देवादिदेव शिव की आज्ञा से 11 इंद्रियां तथा 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न करते हैं। तन्मात्राओं भी महेश्वर के महान शासन से प्रेरित होकर क्रमशः 5 महाभूतों को उत्पन्न करती है। वे सब महाभूत शिव की आज्ञा से ब्रह्मा से लेकर तीन पर्यंत देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती है और अहंकार अभिमान करता है। चित्त चेतना है और मन संकल्प विकल्प करता है। ज्ञान श्रवण और ज्ञानेन्द्रिय पृथक पृथक शब्द आदि विषयों का ग्रहण करते हैं। वह महादेव जी की आज्ञा बल से केवल अपने ही विषयों का ग्रहण करती है। भाग 1 खत्म।